आयुर्वेदा को यूज करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट रेंज बनाया जिसका नाम हमने एलिमेंट्स वेलनेस रखा है। ये जो रेंज है वो प्योरली आयुर्वेदा पे बेस्ड है और इसमें हमने रेम निद्रा जो हमारा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है उसके बारे में हमने स्टडी किया। बात करें इस प्रोडक्ट के पीछे, इस ब्रांड के पीछे डॉक्टर DBA नारायणा सर का एक बहुत बड़ा हाथ। ये हमारे प्रोडक्ट के जनक माने जाते हैं। इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा एंड फार्मा में, लगभग 45 सालों का, 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। इन्होंने डाबर, हिंदुस्तान लिवर एंड बैक्सी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सालों काम किया है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट कमिटीज में इन्होंने वर्क किया है एंड ही वाज द कमिटी मेंबर ऑफ API ऑल्सो। तो API कमिटी मेंबर भी रह चुके हैं। अब बात करें अगर नारायणा सर का हाथ है, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि नारायणा सर हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे है। इसीलिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें 2019 में हमारे साथ हुई, वो था एलिमेंट्स वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का रिकॉग्निशन मिला। ये अगर हम बात करें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया की पहली डायरेक्ट कंपनी जिसका एक खुद का मेड इन इंडिया ब्रांड, जिसको अपने लॉन्च के 4 से 5 सालों के अंदर ये रिकॉग्निशन मिलना एक खुद में बहुत बड़ी बात है माय फ्रेंड। तो इतने कम समय में हमें ये रिकॉग्निशन मिलना ये बताता है कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है और अगर जो प्रोडक्ट जिस चीज के लिए बनाया गया है पर्टिकुलर उस चीज पे बहुत अच्छे काम कर। अब इस प्रोडक्ट के बारे में अब हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये फिट एंड स्लिम थेरेपी है क्या। जैसे अगर बात करें ये जो ओबेसिटी है जिसको हम मोटापा भी कहते हैं, ये ग्लोबल एपिडेमिक बन गया है, मतलब बहुत ज्यादा फैल रहा है। लेकिन ये होता क्यों है? नॉर्मल केस में अगर हम बात करें, आप जो भी खाना खा रहे हैं उतना अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, आप दिन भर में जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपका दिन भर में भाग दौड़ वाला काम है, या घर के बहुत ही हाउस होल्ड चोर्स जो होते हैं, घर के जो काम होते हैं, उसमें आपका जितना कैलोरी आपने खाया उतना कैलोरी आपका एक्सपेंडिचर हो गया है, एनर्जी आपका बॉडी से रिलीज हो चुका है, जितना खाया उतना कैलोरीज आउट हो चुका है, तो देयर विल बी नो वेट गेन, तो वेट गेन नहीं होगा। लेकिन सेकंड कैटेगरी क्या है, जब आपका कैलोरी आप ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन आजकल लगभग 90% लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब फिजिकल एक्टिविटी उनकी लाइफ में नहीं है, और गाड़ी से घर से कार से जाना है, ऑफिस में बैठना है, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से जितना कैलोरी वो खा रहे हैं उतना कैलोरी जब नहीं निकल पाता है, देन इट लीड टू ओबेसिटी और वेट गेन को वो होता है। ये उसका कारण देखा जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि अगर ज्यादा ओबेसिटी है तो आगे चलकर आपको डायबिटीज के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल केस में क्या होता है, हमारे जो भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हमारा लिवर हो गया या हमारा किडनी हो गया, हमारा हार्ट हो गया, सब पे एक फैट की लेयर होती है जस्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरेज, उसको बचाने के लिए फैट का एक लेयर होता है। लेकिन जब ज्यादा फैट हमारी बॉडी में जमा होने लगता है तो वो ऑर्गन्स के ऊपर जब ज्यादा फैट जमने लगता है तो वो ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं। आगे चलकर पैनक्रियाज में प्रॉब्लम होती है, आपके लिवर में प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इवन इट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो, कैंसर, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके क्या क्या लोग तरीके यूज करते हैं वेट लूज करने के लिए? सबसे पहले बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक सुबह का ऐसा करते हैं जैसे लगता है पार्क में टहल रहे हैं, तो वो जो मॉर्निंग वॉक है वो आपका उतना यूजफुल नहीं हो पाता है, बिकॉज बोला जाता है आपको ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम तो ज्वाइन करते हैं बट रेगुलर जिम नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर वेट लॉस नहीं हो पाता है। सो हमें क्या चाहिए? We want a fat body और we want a fit body। तो बस एक अल्फाबेट ए को आई से रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, जापान के लोग अपने वेट को लेकर इतने ज्यादा अलर्ट रहते हैं, इतना ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं कि अगर आप जापान में हैं और वहां पे आपके एज, आपके जेंडर और आपके हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट ज्यादा है तो वहां पे की गवर्नमेंट आपको छुट्टी दे देती है, आप घर जाओ, वेट को नॉर्मल रेंज में लेकर आओ, उसके बाद आप काम पे आओ। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे वेट को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आपकी लाइफ स्पैन जो होती है, उम्र जो होती है, लॉन्जिविटी जो होती है वो भी कम होती है, वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है।
इसीलिए हमें कैसे पता चलेगा हमारा जो वेट है वो रेंज में है या नहीं? तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इज बीएमआई। हम ये बेसिक चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज एमआई लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सालों से वेलनेस में काम कर रही है और वो सारे प्रोडक्ट्स लेकर आती है जो वेलनेस को सपोर्ट करते हैं। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, दीज ऑल आर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। हर एक प्रोडक्ट को मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत ही डिफरेंट बनाया गया है। ये बीएमआई क्या होता है? आपको अगर अपना बीएमआई निकालना है, बॉडी मास इंडेक्स, तो आपको सिंपली आप गूगल पे जाइए, बीएमआई कैलकुलेटर इन आप केजी और हाइट आप मीटर कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे अपने वेट को केजी में डालेंगे और हाइट को डालेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, आपको एक फिगर मिलेगा। अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में है तो यू हैव अ हेल्दी रेंज, आपका वेट जो है वो एकदम परफेक्ट है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से नीचे है मतलब आप अंडर वेट हैं। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा कम है, अगर आपका बीएमआई 25 के ऊपर है, 25 के ऊपर है तो आप ओवरवेट है, 30 के ऊपर है तो आप ओबीज कैटेगरी में आते हैं, और जब अगर 35 के भी ऊपर जा रहा है तो बहुत ज्यादा ओबीज है। वो एक अलार्म है आपके लिए कि आपको अलर्ट होना, आपको बहुत ज्यादा सचेत होना पड़ेगा अपने हेल्थ के लिए। एक घर में एक टेस्ट आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, उनको ज्यादा गूगल वगैरह नहीं पता है या वो ज्यादा टेक सेवी नहीं है, तो आप घर में क्या करिए, एक स्ट्रिंग को आप हिंदी में धागा कह सकते हैं, रस्सी कह सकते हैं, कोई भी ऐसा कोई रस्सी धागा स्ट्रिंग आपके घर में हो, आपको क्या करना है, अपने पैर से लेकर अपने टो से लेकर अपने सिर का एक हाइट का वो रस्सी जो धागा है उसको आपको कट कर लेना है। जब आप उसको कट कर लेते हैं, उसको आपको दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में आपको उसको फोल्ड कर देना है और उसके बाद आपको उसको अपने कमर पे रखना है। कमर का मतलब क्या हुआ, आपकी जो नेवल होती है नाभि, उसके थोड़ा सा ऊपर रखना है और तब आपको देखना है कि क्या उसका एंड जो है वो मीट हो रहा है। अगर वो एंड मीट हो रहा है, परफेक्ट है, रेंज एकदम परफेक्ट है, वेट आपका एकदम परफेक्ट है। अगर उसका एंड नहीं मीट हो रहा है, इट मींस कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केजी जो है वो आपको लूज करना है। तो इसीलिए ये स्ट्रिंग टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसको आप घर बैठे भी अपना ये सारा कुछ आप इससे करके पता कर सकते हैं। देखते हैं कि वेट गेन के कारण क्या क्या देखे जाते हैं। सबसे पहले, अगर आपका खाना हेल्दी नहीं है, हेल्दी का मतलब आपके खाने में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, आप दिन भर में ज्यादा राइस खा रहे हैं या ज्यादा आप पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, आपके जंक फूड आपके खाने में ज्यादा है, आप ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्ची फूड खा रहे हैं, आपके खाने में ब्रेड ज्यादा है, पास्ता ज्यादा है, ये सारी चीजें जो है वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड मील नहीं खा रहे, आप ज्यादा भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो वो भी वेट गेन करने में हेल्प करता है, वेट को बढ़ाता है। आप बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें खा रहे हैं, याद रखिएगा, स्पेशली जब हम मार्केट का फ्राइड चीजें ज्यादा खाते हैं, वहां पे ऑयल फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं किया जाता, उसी तेल में फ्रेश तेल डाला जाता है और आपको नहीं पता कि वहां पे वो वनस्पति जो होता है, जिसको हम ट्रांस फैट भी कहते हैं, उसको यूज करते हैं, जो आगे चलकर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी लेकर आता है और आपका वेट गेन भी इंक्रीज करता है, आपका वेट को भी इंक्रीज करता है। तो इसका कारण भी एक बहुत बड़ा है, जो लोग ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा। जितना खा रहे हैं उतना, जितना आप खा रहे हैं उतना आप खर्च नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ इम्बैलेंस, आपका इनपुट और आउटपुट में बैलेंस नहीं है, तो ये भी आपके वेट गेन में मदद करता है। बहुत सारे लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपका जो मेटाबॉलिज्म है, देखिए जब भी मैं अपनी ट्रेनिंग में मेटाबॉलिज्म का शब्द यूज करूँ ना, अगर आप इस फील्ड से आप जुड़े हैं तो अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा इंक्रीज करिए। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें ना आपको याद रखनी है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मैं अभी एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको और हेल्प मिले। आप जो भी खाते हैं पीते हैं ना, वो आपकी बॉडी में टूटता है, डाइजेस्ट होता है और बॉडी उसको अच्छे से यूज कर पाती है। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो जो भी आप खा रहे हैं ना, बॉडी उसको अच्छे से यूज कर पाती है। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, जिनको थायराइड में हाइपो वाला केस होता है,
आपकी मेटाबॉलिज्म ना बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो उसमें बहुत ज्यादा आपको हंग्री हमेशा आपको फील होता है, आपको भूख लगती है, आपको हमेशा खाने का मन करता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा बिंज ईटिंग करते हो और आपको ज्यादा भूख लगती है। आपका डाइजेशन सही नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कभी कभी ना जेनेटिक भी होता है। लेकिन सच बताऊं तो जेनेटिक का रोल होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अगर किसी फैमिली में बहुत ज्यादा ऑयल, घी, चीज, ये सब चीजें ज्यादा यूज की जाती है, तो उनकी जनरेशन में सबको ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वही लाइफस्टाइल सब लोग फॉलो करते हैं। तो जेनेटिक को हम ज्यादा भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, हमारी लाइफस्टाइल इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको कोई स्ट्रेस है, याद रखिएगा स्ट्रेस में हमारी बॉडी ज्यादा फैट को जमा करती है। लेडीज में मेनोपॉज जब होता है, मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, उस टाइम पे भी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से भी वेट गेन होता है। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से वेट गेन देखा जाता है। बट एक वेट मैनेजमेंट के का एक मंत्रा क्या है, इस वेट मैनेजमेंट के मंत्रा को हम कहते हैं डेल, जहां पे डी का मतलब होता है डाइट। डाइट का मतलब क्या है, आपको आपके खाने में हेल्दी फूड इंक्लूड करना है। हेल्दी फूड का मतलब ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं, ज्यादा आपको वेजिटेबल्स खाने हैं, आपको ज्यादा फ्राइड फ्रूट जो है या बाहर का जंक फूड जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। क्योंकि बोला जाता है वेट लॉस में 80% आपका डाइट रोल प्ले करता है और 20% आपका फिजिकल एक्टिविटी रोल प्ले करता है। आप दिन भर में 1 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं और दिन भर में बहुत सारा पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे खा रहे हैं, तो इट वोंट वर्क, वो काम नहीं करेगा। सो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके खाने में आपको हेल्दी डाइट इंक्लूड करना है। दूसरी चीज क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक का ये मतलब नहीं कि जैसे पार्क में हम चलते हैं बातें करते करते। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि एटलीस्ट 1 मिनट में 100 स्टेप आपको लेना है। आप काउंट करें 1 मिनट और उसमें आप देखें कि आप 100 स्टेप ले पाते हैं। वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, आप फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड करता है। आप तो एटलीस्ट आपको 45 मिनट्स हफ्ते में 5 दिन आपको ब्रिस्क वॉक करना है। या आप कोई इंक्लूड कर सकते हैं कोई भी स्पॉट, जैसे आप जॉगिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग, कुछ भी ऐसा स्पॉट आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स इंक्लूड करने से क्या होगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जब इंक्रीज होगी तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप जब एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अपने डेली के टाइम में डेली आप एक्सरसाइज इंक्लूड करिए, आपकी डाइट अच्छा रखिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगी। आपकी कॉन्स्टिपेशन अच्छी होती है, एक्सरसाइज से आपका कॉन्स्टिपेशन भी अच्छा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सरसाइज। तीसरा जो है जिसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं, लाइफस्टाइल मतलब आपका प्रॉपर लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, आप प्रॉपर सोने चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो उनका जो रात होता है वो 1-2 बजे वो सोते हैं, रात में मोबाइल में लगे रहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको पीसीओडी है, इन सारी प्रॉब्लम्स में ना एक प्रॉपर स्लीप एक मेडिसिन जैसा काम करती है। बिकॉज रात में हमारी जो नींद है वो 11 से लेकर 2 बजे के बीच में आपके बॉडी में बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स बनते हैं। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। टाइम पे खाना खाइए। और स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज है, स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर आती है और वेट गेन में भी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी ज्यादा फैट डिपॉजिट करती है। और दूसरी चीज, आप ओवर ईटिंग करते हैं जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, इन सारी चीजें करने के बावजूद ना वेट लूज नहीं होता है। तो यहाँ पे एक और चीज आती है जिसको हम एफ कहते हैं। एफ का मतलब फूड बेस्ड सोल्यूशन फॉर डाइटरी मैनेजमेंट। मतलब आपको ऐसा कुछ सोल्यूशन जो फूड बेस्ड हो, खाने के जैसा हो, आपको लगेगा कि आप खाना ही खा रहे हैं और उससे आपका वेट मैनेज हो। इसलिए हमारी कंपनी ने क्या लाया है, एक बहुत ही यूनिक चीज लाई है जिसको हम कहते हैं फिट एंड स्लिम थेरेपी। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ सोल्यूशन जो एलिमेंट्स वेलनेस आपके लिए लेकर आया है। और ये जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन पे बेस्ड है, आयुर्वेदा पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाएगा इस प्रोडक्ट के बारे में। सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको दिया जाता है, बट इस प्रोडक्ट में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी।
इस प्रोडक्ट में है क्या? ये जो किट है इसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी। फर्स्ट, वेट मैनेजमेंट शेक, आपको एक शेक मिलेगा। सेकेंड थिंग, आपको एक इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला जो एक सूप के फॉर्म में है वो मिलेगा। थर्ड चीज है वेट मैनेजमेंट कैप्सूल्स, एक आपको कैप्सूल्स भी इसमें दिया जाएगा। ये एक कॉम्बो किट है जो आपको मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है और एक फूड बेस्ड अप्रोच है। आपको यहाँ पे कोई दवा नहीं दे दी जा रही है, मेडिसिन नहीं दिया जा रहा है वेट मैनेजमेंट वेट रिडक्शन के लिए। आपको यहाँ पे प्रॉपर खिला पिला कर पतला किया जा रहा है, मतलब आपको शेक भी दिया जा रहा है, कैप्सूल्स भी दिया जा रहा है और आपको सूप भी पीने को बोला जा रहा है और आपको लंच और डिनर भी करने को बोला जा रहा है। लेकिन इसके साथ आपको कुछ लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस भी दिए जाएंगे और प्लस इसके साथ आपको 3 यूनिक प्रोडक्ट इस किट में मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें इस वेट मैनेजमेंट शेक के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूट्रिशन साइंस बेस्ड है जैसा मैंने आपको बताया। और ये जो स्लिम आपका ये जो वेट मैनेजमेंट शेक है इसको बनाया गया है इंडस्ट्री के जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स है उनके इनपुट को लेकर इस प्रोडक्ट को बनाया गया, डिजाइन किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें क्या याद रखनी है, ये FSDU जिसको हम फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज के यूजेस के गाइडलाइंस के अंतर्गत बनाते हैं। ये जो कैटेगरी है वो फूड सप्लीमेंट्स रेगुलेशन के अंतर्गत आती है, जिसमें हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे वेट मैनेजमेंट हो गया या स्लीप का प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं जो फूड के थ्रू आपका वेट रिडक्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई दवा नहीं है, ये एक फूड के थ्रू बनाया गया है, एक फूड अप्रोच पे लेकर आया गया है इस प्रोडक्ट को। और मार्केट में आपको बहुत कम प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो FSDU के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाए गए। तो हमारी कंपनी जैसा आपको पता है हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक लेकर आती है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका ब्रेकफास्ट या लंच दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट करने की उतनी आदत नहीं है तो एटलीस्ट इसको आप एक ड्रिंक आप बनाकर पी लीजिए, लंच आप अच्छा घर का खाना आप खाइए। अगर आप सुबह में निकल जाते हैं तो सुबह अच्छा खासा घर का हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए और दोपहर में लंच के सब्स्टिट्यूट पे आप इस ड्रिंक को ऐड कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। और रात में डिनर के लिए मैं आगे बताऊंगी कि कैसे करना है। तो एक जो ये सैशे है उसमें 35 ग्राम का पाउडर है, मतलब एक प्रॉपर मील है ये। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको लेने के बाद आपको भूख लग रही, क्योंकि एक प्रॉपर मील है। दूसरी चीज, आपको इसमें प्रॉपर मील हम क्या कहते हैं न्यूट्रिशन में, आपकी बॉडी में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, प्रॉपर प्रोटीन जा रहा है, फैट भी जा रहा है। याद रखिएगा फैट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसमें हेल्दी फैट भी हम डाल रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए, चावल रोटी तो खाना है, प्रोटीन दाल तो खाना है, फैट मतलब घी या ऑयल तो खाना है, लेकिन उसके साथ विटामिन एंड मिनरल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी मैं आगे कुछ विटामिन के बारे में बात करूंगी जिससे आपको पता चलेगा एक एक जो विटामिन है ना हमारी बॉडी में उसका इतना बड़ा रोल है कि अगर वो विटामिन की कमी हो जाती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फिर हम डॉक्टर के पास बहुत सारी जाते हैं और दवाइयां खाते हैं। हमारे डेली जितना हमें विटामिन एंड मिनरल्स रिकमेंड किया गया है कि इतना विटामिन मिनरल आपको लेना है, इतना कैल्शियम, इतना विटामिन ए, विटामिन B12 लेना है, कभी कभी हमारी डेली की डाइट जो होती है ना उसका 10% भी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाती है। लेकिन अगर आप इसका एक शेक बनाकर पीते हैं, सुबह अगर आपने पिया या दोपहर में पिया, दिन भर में आपको जितना विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए ना उसका 20% ये एक पैकेट ही पूरा कर देता है। आपको पता है ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोगों को बता सकते हैं। एंड बहुत ही टेस्टी आपको ये शेक बनाया गया है। सारे जो भी जॉनरा के लोग हैं, बच्चे हैं या 15 साल के ऊपर के लोगों को आपको देना है, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, सबको ये स्वाद बहुत पसंद आता है। अब जैसे मैंने बताया प्रोटीन इसमें डाला गया है, तो वी हैव एडेड 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सबसे पहला पी प्रोटीन, दूसरा है वे प्रोटीन एंड तीसरा है सोया प्रोटीन। पी प्रोटीन जो है वो पी से निकाला जाता है, जिसको हम हिंदी में मटर भी कहते हैं, महाराष्ट्र में बटाना भी कहते हैं, और ये पी ग्रीन पी के प्रोटीन से निकाला जाता है। ये क्या करता है ना, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है।
दूसरी चीज आपके एपेटाइट, मतलब भूख को कम करता है। अगर भूख को कम करेगा तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और नॉर्मली खाना खाने के बाद बहुत सारे लोगों को शुगर क्रेविंग होती है, मीठा खाने का मन करता है, फिर वो चॉकलेट, केक, पेस्ट्री खाते हैं, तो वो क्रेविंग को कम करता है, आपको ज्यादा मीठा खाने का फिर मन नहीं करेगा। वे प्रोटीन जो है वो आपके मसल्स को बढ़ाता है, खासकर आपके जो बेली एरिया पे जो फैट है उसको कम करने में मदद करता है। और सोया प्रोटीन जो है वो भी बहुत ज्यादा वेट लॉस करने में मदद करता है। तो इसके जो भी प्रोटीन्स हैं वो आपके वेट लॉस को तो मदद करते ही, और हम सबको पता है प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग इफेक्ट देता है। हमारे बाल हो गए, हमारे स्किन हो गया, हमारा नेल्स हो गया, हमारी बॉडी में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये मल्टीपल चीजों में ये प्रोडक्ट आपका काम करता है। इसमें बाजरे का आटा भी डाला गया है, तो ये जो बाजरा फ्लोर है वो उसपे फाइबर बहुत ज्यादा होता है। याद रखिएगा, फाइबर वेट लॉस पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम फाइबर की बात करें, फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है और डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। बाजरे में जिंक होता है। जिंक हमारी बॉडी में एक ऐसा मिनरल है जो बहुत मल्टीपल बेनिफिट देता है और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब कुछ लोगों को लगेगा इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे याद रहेगी, तो आपको सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखिए, हमारे प्रोडक्ट में एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से डाला गया है ताकि आपको मार्केट में बेस्ट रिजल्ट्स मिले। तीसरी जो चीज डाली गई है वो है इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या होता है? इन्यूलिन एक प्रीबायोटिक जैसा काम करता है। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। हमारी जो आंतें होती हैं जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें ना बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और वो बहुत हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया बहुत सारे काम करते हैं। विटामिन B12 बनाने में मदद करते हैं, विटामिन K बनाने में मदद करते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन उन बैक्टीरिया को ना प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है। जब आप ज्यादा फाइबर नहीं खा रहे हैं, या आप ज्यादा ये सब चीजें जब हम नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खा रहे, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, तो उन बैक्टीरिया को खाना नहीं मिल पाता है। तो इन्यूलिन क्या होता है? इन्यूलिन एक ऐसी चीज है जो उस बैक्टीरिया का खाना बनता है। तो जब वो बॉडी में जाता है, वो बैक्टीरिया जब उसको खाते हैं, जब वो इन्यूलिन बॉडी में जाता है, बैक्टीरिया उसको खाते हैं, वो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, तो बहुत बेनिफिट्स देते हैं। आपका बॉडी अच्छे से कैल्शियम ले पाता है, आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होता है। और याद रखिएगा, अगर आपके गट का, आपके इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया अगर अच्छा रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। गार्सिनिया कंबोजिया जो है वो, इसको क्लिनिकली प्रूव किया गया है कि ये आपके भूख को कम कर देता है, आपके एपेटाइट को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, और इसकी वजह से आप कम खाना खाते हैं। और ये इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके फैट को बहुत जल्दी मेल्ट करने में, गलाने में हेल्प करते हैं। इसमें ना हमने बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स डाले गए हैं। इसमें जिंजर, जिसको हम अदरक कहते हैं, जिंजर में जिंजरॉल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। इसमें ना हमने बहुत सारे विटामिन डाले हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे जो विटामिन है ना, उसकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। और ये जितने भी विटामिन के आप नाम देख रहे हैं ना, सबका बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरीके के विटामिन होते हैं। एक विटामिन होता है जिसको फैट चाहिए होता है बॉडी लेने के लिए, जैसे उसको, आपको बॉडी लेने के लिए उसमें आपको घी या तेल, फैट की जरूरत होती है। जैसे विटामिन A हो गया, विटामिन D हो गया, विटामिन K, E, इसके लिए फैट की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे जितने आप विटामिन देख रहे हैं ना, इसको हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। मतलब इसको बॉडी को लेने के लिए वाटर की जरूरत होती है। जैसा हमने इसको शेक बनाकर दिया है, मिल्क में वाटर होता है, तो ये प्रॉपर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, इसलिए ये सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन डाले गए हैं। और याद रखिएगा, ये जो विटामिन है ना, बॉडी स्टोर नहीं करता है, ये आपको रोज आपके खाने से लेना पड़ता है। लेकिन ये नहीं जब मिलता है तो बॉडी में प्रॉब्लम होती है। जैसे विटामिन सी, विटामिन सी हम सबको पता है, आंवले में, गुआभा में, उसके बाद बहुत सारे फ्रूट्स में विटामिन सी मिलता है। लेकिन विटामिन सी का रोल क्या है? विटामिन सी के बहुत सारे रोल है। विटामिन सी हमारी स्किन को अच्छा करता है। एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ, आपने देखा होगा जब भी हम पोहा खाते हैं, पोहे के ऊपर हमेशा लेमन जूस डालते हैं, या पोहा कहीं पे खरीदते हैं तो बगल में एक लेमन का टुकड़ा रहता है। क्यों रहता है? पोहे में आयरन है।
आयरन विटामिन सी के साथ ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है। तो जब हम पोहे के ऊपर थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स डालते हैं ना, तो विटामिन सी की वजह से वो आयरन हमारी बॉडी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। इसीलिए आपके खाने में विटामिन सी जब होता है तो बॉडी में आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। विटामिन बी3 की अगर हम बात करें तो विटामिन बी3 एक इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि अगर इसकी कमी होती है तो बॉडी में 3 Ds होते हैं, 3 D। एक होता है डर्माटाइटिस, मतलब आपकी स्किन में इंफेक्शन हो सकते हैं, स्किन में सूजन हो सकती है। दूसरा डी का मतलब होता है डायरिया, आपको बहुत ज्यादा लूज मोशंस होगा, आप खाना खाएंगे लेकिन बॉडी को लगेगा नहीं। और तीसरा जो है जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं, याददाश्त जाने की प्रॉब्लम, चीजें याद नहीं रहेंगी। मतलब एक एक विटामिन की कमी से बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपके नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है, आपकी इंटेस्टाइन के हेल्थ को भी अच्छा रखता है, और प्लस आपके स्किन की हेल्दी फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। विटामिन बी1 एंड बी2 की बात करें तो आप खाना खा रहे हैं, आपने अच्छे से राइस खाया, राइस का पुलाव खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाकर टूटने में मदद कौन करेगा? ये विटामिन बी1 बहुत ज्यादा हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के टूटने में, मेटाबॉलिज्म में। वैसे ही राइबोफ्लेविन भी कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फॉलिक एसिड हम सबको पता है आपके रेड ब्लड सेल्स जो है उसको बनाने में मदद करता है। फॉलिक एसिड, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है डॉक्टर सबसे पहले फॉलिक एसिड लेने को कहते हैं। देखिए, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं बता रही हूँ कि ये प्रोडक्ट बस वेट लॉस नहीं दे रहा है, ये आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहा है। उसके बाद विटामिन बी12 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को ना हमेशा थकावट वगैरह रहती है। इसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। मतलब आपका जो रेड ब्लड सेल्स है उसका साइज बड़ा हो जाता है, आपको बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, आपको थकावट रह रही है। मतलब एक एक विटामिन का ना बॉडी में बहुत ज्यादा रोल है। तो ये सारे विटामिन आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तो बस एक कंप्लीट मील आपको ये देता है। लेना कैसे है? सबसे पहले 2 तरीके हैं। एक तरीका है आप दूध लीजिए, गरम नहीं लेने की जरूरत है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे दूध होता है 250 ml, उसमें 1 सैशे आप मिलाइए और उसको आप शेक करके पी जाइए। दूसरा है, अगर आपको दूध नहीं पसंद है, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, आपको दूध नहीं डाइजेस्ट होता है, तो मिल्क लीजिए, उसमें 20 ग्राम हनी आप डालिए और उसको आप पाउडर डालिए और उसको मिक्स करके आपको लेना है। हनी क्यों डाला जाता है? बिकॉज दूध एक कंप्लीट मील होता है, दूध में सब कुछ है, लेकिन पानी के साथ जब आप इसको लेते हैं और उस पर से हनी डाल देते हैं तो उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो होता है उस शेक का वो बढ़ जाता है। इसीलिए हनी हम रिकमेंड करेंगे आपको कि आप हनी उसमें जरूर डालकर पीजिए। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें, दैट इज इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला। ये जो प्रोडक्ट है ये एक प्री डिनर सूप के तरीके से आप ले सकते हैं। मतलब अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में आपने ये शेक लिया, रात में डिनर के पहले आपको ये सूप आपको मिक्स करना है और आपको ये पीना है। उसके बाद अपना लाइट डिनर आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या है? इसमें प्री कुक्ड मूंग दाल जो होता है उसके आटे को डाला गया है, जो वेट लॉस में हेल्प करता है। इसमें पोटेशियम होता है, आयरन होता है, जो आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है। इसमें भी सारे विटामिन ए, बी, सी, ई डाला गया है। उसके बाद बात करें तो ये वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद करता है। और इसमें प्रोटीन, जो भी हमारे ये दाल होता है हम सबको पता है उसमें प्रोटीन है, और इसका हमने आटा डाला है तो उसमें फाइबर भी उसके साथ है। तो जहाँ पे फाइबर है वहां पे वेट लॉस में आपको ये हेल्प करता है। तो ये प्री मूंग दाल फ्लोर इसमें डाला गया है। दूसरी चीज, इसमें भी हमने प्रोटीन डाला है, क्योंकि आपका हर एक डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो। आपको डिनर में भी आपको प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी। तो इसमें हमने पी प्रोटीन डाला है। जैसा मैंने आपको बताया, पी प्रोटीन में ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। लेकिन ये जो BCAA है ना, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, वो आपके मसल्स, मांसपेशियों को डेवलप करने में मदद करता है। देन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। वे प्रोटीन बहुत जल्दी आपका बॉडी यूज करता है और वे प्रोटीन भी वेट लॉस में मदद करता है। टेपियोका स्टार्च एंड पोटैटो स्टार्च, याद रखिएगा ये टेपियोका स्टार्च क्या है? इस स्टार्च से ही, इस टेपियोका से ही साबूदाना बनता है। साबूदाना का जो हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो वो इससे ही बनता है।
और ये पोटैटो स्टार्च, जो आलू का स्टार्च है, वो लिया गया है। इसको क्यों डाला गया है? ये जो पोटैटो स्टार्च है ना, ये एक तरीके का रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, मतलब बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जब बॉडी किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाता है, वहां पे वो फॉर्मेंट होता है, सड़ता है, और वहां पे वो आपके हेल्दी जो बैक्टीरिया है उनका खाना बनता है। तो आपका जो गट बैक्टीरिया है वो इंप्रूव होता है, तो जिसकी वजह से आपको वेट लॉस में भी मदद होता है और उसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। अब इस सूप को टेस्टी बनाना है तो इसमें वेजिटेबल ऑयल्स डाला गया है। अब यहाँ पे हमने वेजिटेबल ऑयल क्यों डाला है? क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कुछ विटामिन जो होते हैं ना, उसको ऑयल चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है एब्जॉर्ब होने के लिए। और हमारा मूंग दाल फ्लोर में हमारे विटामिन ए और डी, विटामिन ए है जो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो उसको एब्जॉर्ब होने के लिए हमने इसमें वेजिटेबल ऑयल भी डाला है। मसाले भी डाले हैं, जैसे हमने प्याज का पाउडर, अनियन पाउडर डाला है, कस्तूरी मेथी डाला है, टर्मरिक दैट इज हल्दी डाला है। उसके बाद क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा डाला है। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स मतलब जो सब्जियां हैं उसको चॉप करके और उसको उसका पानी निकाल दिया गया है, ताकि जब आप उसको पानी में फिर से करेंगे तो इंस्टेंट आपका एक सूप बन जाता है। 2 मिनट में आपका ये सूप बन जाता है। उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स जैसे अनियन, रेड कैप्सिकम जिसको हम बेल पेपर्स कहते हैं, ग्रीन कैप्सिकम, फेनुग्रिक फाइबर डाला गया है जिसको मेथी का फाइबर कहते हैं। ये सारी चीजें इसमें डाली गई है ताकि आपको एक प्रॉपर मील, एक प्रॉपर सूप मिले जो आप प्री डिनर सूप जैसे ले सकें। लेना कैसे है? आपके डिनर से 10-15 मिनट पहले या थोड़ी देर पहले आपको एक 150 ml, ज्यादा पानी मत मिलाइए, 150 ml आपको गर्म पानी लेना है। उसको एकदम खौला लीजिए, बॉईल कर लीजिए। उसके बाद उसको बंद करके उसमें आप अपने पैकेट को डाल दीजिए, पैकेट खोलिए और उसको डालिए और ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। या आप उसको सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उसको पानी में मिलाकर 2 मिनट तक हल्की आंच पे उसको आप शिमर कर सकते हैं, 2 मिनट तक पका भी सकते हैं। उसके बाद आप इसको डिनर के पहले आप सूप जैसा इसको आप ले लीजिए, आपको बहुत ही फिलिंग रहेगा। इसका एम क्या है डालने का? इसका एम है कि जब भी कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने देखा जब हम सूप पी लेते हैं ना तो उसके बाद हमें ज्यादा हम डिनर नहीं कर पाते, हमारा पेट ना थोड़ा फुल हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा डिनर नहीं करते, तो ज्यादा हम एक्स्ट्रा ओवरबोर्ड नहीं करते, ज्यादा खाना नहीं खाते। तो इसके लिए सूप को बनाया गया ताकि आपका जो डिनर हो वो बहुत लाइट हो। अब वेट मैनेजमेंट कैप्सूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे यूनिक इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इसको याद रखने के लिए ना आप एस याद रख सकते हैं। ए का मतलब होता है आयुर्वेदिक हर्ब्स, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले गए हैं, कैटेकिन्स डाला गया है और तीसरा है एंजाइम्स डाले गए हैं। ये क्या क्या है? सबसे पहले आयुर्वेदिक हर्ब्स में हमने 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले हैं। माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, आयुर्वेद में, हमारे फूड साइंस में ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो नेचुरल तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है ना तो ऑटोमेटिकली जो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ना, जिंजर ड्राई एक्सट्रैक्ट, जिंजर मतलब अदरक, अदरक जो है उसमें जिंजरोल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो फैट रिडक्शन में मदद करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करता है और आपके इंसुलिन के लेवल को नॉर्मल करने में मदद करता है। जो पीपली है, पीपली के अंदर पेपरिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी की थर्मोजेनिक इफेक्ट, मतलब उसका हीट को बढ़ा देता है। बॉडी का जब थर्मोजेनिक, उसका हीट जब बढ़ता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा वेट लॉस करने में मदद करता है। देन कैप्साइसिन एक्सट्रैक्ट जो है वो भी आपके थर्मोजेनिक, आपके इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है, आपके भूख को कम करता है और आपके न्यूट्रिएंट जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको ना कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, आपकी बॉडी को एनर्जी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ताकि ज्यादा फैट बॉडी में स्टोर ना हो। तो ये 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, वो आपके सबसे पहले आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, वेट लॉस में मदद करते हैं, आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फैट में स्टोर होने से रोकते हैं, बचाते हैं। दूसरा जो है ACE, C स्टैंड्स फॉर कैटेकिन।
कैटेकिन ग्रीन टी में पाया जाता है। इसलिए आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रीन टी पियो वेट लॉस में। तो वेट लॉस में क्या मदद करता है? ग्रीन टी में ये होता है कैटेकिन, जिसको हम EGCG दैट इज एपिगैलेक्टोकैटेकिन गैलेट कहते हैं। ये एक यूनिक कंपाउंड होता है जो बॉडी में वेट रिडक्शन में मदद करता है और आपके हार्ट और ब्रेन को भी अच्छा रखने में मदद करता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में बोला गया है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से जो आपका फैट जो आपके पेट के एरिया में जो जमा है, जिसको हम एब्डोमिनल फैट या सेंट्रल ओबेसिटी या पेट के ऊपर की जो चर्बी कहते हैं, उसको जितना वो कम हो रहा है, अगर हम उसमें कैटेकिन को ऐड कर देते हैं तो ये फैट बर्निंग जो प्रोसेस है ना उसको एनहांस कर देता है, उसको बढ़ा देता है और ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो कैटेकिन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। लास्ट में जो इसमें चीज डाली गई है ई दैट इज एंजाइम्स, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। याद रखिएगा हमारी बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं, अगर आप चावल रोटी खा रहे हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग चीज होती है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए घी तेल को पचाने के लिए अलग चीज होती है, प्रोटीन मतलब राजमा सोयाबीन दालें उसको पचाने के लिए अलग चीजें होती हैं। तो हमारी बॉडी में जब हम फैट खाते हैं, फैट को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लिपिड्स कहते हैं, इसीलिए इसको हम लाइपेज कहते हैं। तो जो हम फैट खाते हैं, जैसा आप ये फोटो में देख रहे हैं, फैट के ऊपर ये लाइपेज उसको एक्ट करता है, काम करता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि बॉडी उसको ले पाए। दूसरी चीज, आपका ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये जो एंजाइम डाला गया है लाइपेज और फंगल डायस्टेज, वो क्या करता है, आपके फैट आपके कार्बोहाइड्रेट स्टार्ची फूड पे काम करता है, उसको तोड़ता है। जब वो प्रॉपर टूटता है तो आपका जो बॉडी है वो अच्छे से एनर्जी रिलीज कर पाता है और आपके वेट लॉस में भी मदद करता है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज डाली गई है हमारे इस वेट मैनेजमेंट कैप्सूल्स में। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसको आप ये कह सकते हैं कि ये करण अर्जुन जैसा, ये डायस्टेज जो और हमारा लाइपेज है वो करण अर्जुन जैसा हमारे प्रोडक्ट में वर्क करता है। लेना कैसे? आपने सूप पिया, आफ्टर 10 मिनट्स आपने डिनर किया, डिनर करने के बाद आप तुरंत एक कैप्सूल लीजिए और थोड़े से पानी के साथ आप उसको ले सकते हैं। तो एक कैप्सूल ही लेना है दिन भर में। इसमें 30 कैप्सूल्स हैं जो 1 महीने का डोज आपको दिया गया है। ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा, इसको एक कन्वीनियंट डेली यूज सैशे में लाया गया है। क्यों? बिकॉज कभी कभी कुछ लोग ट्रैवलर होते हैं या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो अगर हम इसको एक बॉक्स में देते तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कैरी दैट बॉक्स, बहुत मुश्किल हो जाता। तो उस केस में अगर आप 5 दिन का टूर है, 5 सैशे सूप के, 5 सैशे शेक के और आप एक कैप्सूल्स का बॉक्स लेकर आप कहीं पे भी टूर पे जा सकते हैं जहां पे आप इजिली इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है। आप घर में भी और कहीं पे भी आप इसको यूज करके आप यूज कर सकते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो आपके वेट लॉस की जर्नी को और भी अच्छा कर सकते हैं अगर आप कुछ चीजों को इंक्लूड कर दे। लास्ट टाइम की ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि मैडम अगर एक्सरसाइज ही करना है तो इस प्रोडक्ट को क्यों यूज करने की जरूरत है? तो याद रखिएगा, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम कोचिंग क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हैं? बिकॉज वो हमारे प्रोग्रेस को और ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है। अगर आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल कर रहे हैं, कभी कभी अच्छी लाइफस्टाइल होते हुए भी कुछ कुछ लोगों में वेट लॉस नहीं हो पाता है, तो ये जो प्रोडक्ट है उसको एक्सेलरेट तो करता ही है, लेकिन अगर इसके थ्रू ही अच्छी आपकी अगर आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी तो आगे चलकर आप अपने वेट को प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले कुछ आदतें, जैसे वेकअप अर्ली, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप सुबह वर्कआउट कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं और सुबह की धूप ले सकते हैं। याद रखिएगा, सुबह की धूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? आप कैल्शियम खा रहे, अच्छे से कैल्शियम खा रहे, लेकिन आपका बॉडी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है जब हम धूप में जाते हैं। तो जब अगर आप धूप में जा रहे हैं, 15-20 मिनट आप धूप में बैठ रहे हैं, आपकी स्किन पे जब धूप पड़ती है तो आपका स्किन विटामिन D3, आपका स्किन जो है वो विटामिन डी बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में आप जो खाना खा रहे हैं उसमें जो कैल्शियम है बॉडी अच्छे से ले पाता है और वो कैल्शियम आपकी हड्डियों तक पहुंच पाता है, बोन्स पे पहुंच पाता है। तो सुबह उठने के अलग अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। खुद को हाइड्रेट करिए। याद रखिएगा, आपकी बॉडी में वाटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? बॉडी 70% पानी का बना है, हमारा ब्रेन 85% पानी का बना है।
हमारे मसल्स में 75% पानी है, मतलब हमारी बॉडी को पता ही नहीं है पानी के बिना कैसे काम करना है। इसीलिए अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। वेट लॉस में एक चीज बहुत ज्यादा मदद करती है, उसको हम कहते हैं सिप सिप पानी पीना है। अगर आप सिप सिप पानी करते हैं, पीते हैं, जितना वो सलाइवा दिन भर आपकी बॉडी में जाएगा वो वेट लॉस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, आपको हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन अच्छा रखता है, तो पानी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेट लॉस में। एक्सरसाइज जब हम करते हैं हमारी बॉडी में बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स बनते हैं। ये हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स है। आप सुबह एक्सरसाइज करिए और आपका दिन भर बहुत अच्छा जाता है, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं। एक्सरसाइज के भी मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। ईट माइंडफुली, मतलब जब आप खाना खा रहे हैं प्रॉपर चबा के खाना खाइए। याद रखिएगा, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट पचाने का जो एंजाइम है ना, वो आपके मुंह में सलाइवा में होता है। इसीलिए जब आप खाने को अपने मुंह में बहुत अच्छे से चबाते हैं ना, तो आपके जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, आपकी बॉडी को अच्छी एनर्जी मिलती है। तो पानी सिप सिप करके पीजिए, अच्छे से खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए। तो आप अगर अच्छे से खाना वगैरह खाएंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी को और वो एक्सेलरेट करेगा। प्रॉपर स्लीप साइकिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब स्लीप लेते हैं तो जैसा मैंने बताया, अच्छे हार्मोन्स बनते हैं आपकी बॉडी में। रात में 11 से लेकर 2 बजे तक आप अच्छा स्लीप लेते हैं तो आप सुबह फ्रेश होकर उठते हैं। तो स्लीप के अपने बेनिफिट्स हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज, अपने खाने में फाइबर जरूर ऐड करिए, आदत बनाइए। अगर आपने ब्रेकफास्ट किया तो ब्रेकफास्ट में भी आप अगर फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपने लंच किया, लंच के पहले आदत डालिए एटलीस्ट आप थोड़ा सा सैलेड जरूर खाएं। डिनर के पहले थोड़ा सा सैलेड जरूर खाएं। सैलेड वर्क्स एज अ मिरेकल इन वेट लॉस, बहुत हेल्प करता है। जो फाइबर होता है वो आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमारी वेट लॉस जर्नी को हम और एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। क्या क्या चीजें ध्यान देनी है? सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडीज को हमें ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। लैक्टेटिंग जो मदर है उनको नहीं देना है। जो माताएं अपने बच्चे को मिल्क कंज्यूम करवा रही हैं, उनको दूध पिला रही हैं, उनको नहीं देना है। छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट है, मतलब 1 साल के छोटे बच्चे, उनको नहीं देना है। बच्चों को नहीं देना है। और तो देना किसको है? 15 से लेकर 65 साल, 15 to 65 ईयर्स के बीच के लोगों को देना है। ये जो प्रोडक्ट है किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए नहीं है। इट्स अ वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट विच हेल्प्स इन वेट रिडक्शन, उसमें हेल्प करता है। उसके साथ आपको एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल भी अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं, याद रखिएगा पैसा तो बहुत कमाने वाले हैं हम एमआई लाइफस्टाइल में, लेकिन उसके साथ पैसा कमा के कोई मतलब नहीं है अगर आधा टाइम आईसीयू और हॉस्पिटल में बीते। तो इसके लिए अगर आप इसी प्रोडक्ट के लिए अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। लास्ट में, अगर आप जब इसका शेक बनाते हैं तो 15 मिनट के अंदर आपको कंज्यूम कर लेना है। शेक को ये नहीं कि सुबह बनाकर लेके गए और दोपहर में पी रहे। जब भी आपको करना है फ्रेश बनाइए, फ्रेश पीजिए। और जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी इसको ले सकते हैं, डायबिटीज के लिए सूटेबल है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटिक पेशेंट कैन ऑल्सो कंज्यूम। क्या क्या ध्यान देना है? ये एक एंटी ओबेसिटी ड्रग नहीं है। इसको क्लेम नहीं करना है कि ये एंटी ओबेसिटी मेडिसिन है, ड्रग है, ऐसा आपको नहीं करना है। इट्स अ डाइटरी मैनेजमेंट जहां पे फूड के थ्रू वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलता है। कंप्लीट किट, जैसा बोला गया वैसा फॉलो करिए। और अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो इसका कोई भी प्रोडक्ट लेने से 30 to 60 मिनट्स के बीच का एक गैप रखिएगा, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड कंप्लायंस इज द की टू रिजल्ट्स, मतलब आपको स्टिक करना पड़ेगा। आप शेक ले रहे हैं और दोपहर में छोले भटूरे राजमा दबा के खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे किसी ने बोला मैडम अगर 1 महीने में जितना कम कर रहा है, अगर मैं 15 दिन ही खाऊंगा तो 50% तो रिजल्ट मिलेगा ही। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है बॉडी को अडाप्ट होने में। एटलीस्ट आप 2 से 3 महीने इस प्रोडक्ट को यूज करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको खुद पता चलेगा ये प्रोडक्ट मिरेकल जैसा काम करता है, बिकॉज हमने बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स देखे हैं। अब क्या चीजें आपको याद रखनी है? अगर मैं शेक के बारे में बात करूं तो FSDU के गाइडलाइंस पे बनाया गया है। या तो ब्रेकफास्ट या तो लंच आपको स्किप करना है, दोनों कभी नहीं करना है। इसको टॉप रेटेड जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको क्रिएट किया है। और एक जो सैशे है 20% RDA
मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस जितना बोला गया है, इतना विटामिन इतना मिनरल जितना चाहिए, उसका 20% एक पैकेट ही आपको वो पूरा कर देता है। नॉवल कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अपने कैप्सूल्स के बारे में बात करें, अगेन एस याद रखना है, आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले गए हैं, टी कैटेकिन डाला गया है ग्रीन टी से एक्सट्रैक्ट करके, और तीसरी चीज 2 एंजाइम्स डाले गए हैं, लाइपेज एंड डायस्टेज, जो फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों को ब्रेक करता है। और जो सूप है ये प्री आपका लाइट डिनर के लिए आपको प्रिपेयर करता है, एक प्री सूप बनाया गया है जो आप अपनी डेली के लाइफस्टाइल में उसको ऐड कर सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज इंक्लूड करिए, एटलीस्ट 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक 5 दिन एक हफ्ते में, और हर 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए, ज्यादा एक साथ ही पूरा प्लेट में लेकर मत खाइए, छोटा प्लेट यूज करिए तो आप कम खाएंगे। ये एक जापानीज मेथड है जहां पे वो हमेशा छोटे बर्तन यूज करते हैं, जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ज्यादा आप ओवर ईट करते हैं। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग को अवॉइड करिए, और एक रेगुलर मॉनिटरिंग जरूर करिएगा। मतलब कभी कभी कुछ लोगों में ना वेट लॉस उतना पता नहीं चलता, लेकिन इंचेस लॉस होता है, मतलब उनके कपड़े लूज होंगे, उनको पता चलेगा कि कुछ वजन कम हुआ है, या उनके इंचेस लॉस होता है। तो जब आप स्टार्ट करवा रहे हैं किसी का भी ये प्रोडक्ट, या खुद स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले वेट नापिए, अपने कमर का जो घेरा है वेस्ट सर्कमफेरेंस उसको नापिए मेन में, और लेडीज में जो हिप एरिया है उसको आपको मेजर करना है, और उसको आपको नोट करके रखिए। और 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद आप फिर से उसको वेट को आप देखिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। बहुत